बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पहला लेक्चर पहला टॉपिक हमारे पास स्केलर्स है, जबकि इससे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन गिवन है। इस इंट्रोडक्शन को भी साथ हम कवर करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन का होना लाजमी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर इस वक्त 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। इसके साथ डायरेक्शन यूज नहीं करेंगे। तो मैं कहूंगा ये जो टाइम आपने मुझे बताया है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ लाहौर या इस्लामाबाद का डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो कहाँ पर मौजूद है? तो आप अपने हाथ से एक इशारा भी करोगे और मुझे कहोगे कि सर ये 200, 300 या 400 किलोमीटर दूर है और इस तरफ मौजूद है, मतलब डायरेक्शन के साथ उसे रिप्रेजेंट करोगे। तो मैं कहूंगा ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने मुझे बताया है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब दोनों में जो स्केलर और वेक्टर में जो फर्क है ये डायरेक्शन का है। वेक्टर क्वांटिटीज को डायरेक्शन के बगैर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जबकि स्केलर क्वांटिटीज को डायरेक्शन के बगैर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? स्केलर एंड वेक्टर आर फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। Whether you are calculating the total distance traveled and the force acting on object, understanding difference between scalar and vector is crucial. These concepts help us to solve real world problems such as motion in straight line। जब भी कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी, जैसे कि ये कार जो है, इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी एक डायरेक्शन है यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि फ्री फॉल, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही होगी या फिर हम किसी चीज का वेट फाइंड आउट करेंगे, वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करता है। कभी भी इस मशीन को हम साइड पर रखकर इसका वेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। मतलब एक्स एक्सिस में हम इसको रख के कभी भी इस एप्पल का वेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे कि ये बॉल जो है ये बास्केट में जा रही है यहाँ से, तो इसकी जो मोशन है ये भी हम इजीली इन दोनों की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला टॉपिक है आज का स्केलर। स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन कैसे करेंगे? स्केलर क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। डिफाइन करेंगे स्केलर आर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। दे कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली यूजिंग अ नंबर एंड अ यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर मैं कहता हूँ 2 kg शुगर है तो 2 kg जो है, 2 जो है नंबर है, kg यूनिट है। तो इसके साथ हमने डायरेक्शन यूज नहीं की। तो हम किसी भी चीज की अमाउंट ऑफ मैटर बताने के लिए, मैथ यानी बताने के लिए सिंपल वर्ड में 2 kg यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ये यूज होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। इसमें हम डायरेक्शन नहीं बताते। टोटल दो पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 50 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब मैं कहता हूँ ए से बी तक का कितना डिस्टेंस है, आप सिंपल मुझे बता दोगे कि सर फर्ज करें 100 मीटर है, 20 मीटर है, तो इसके साथ भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। स्पीड, रेट एट विच द ऑब्जेक्ट मूव, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। टाइम, ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट कोई भी हो सकता है इसके साथ भी हम डायरेक्शन यूज नहीं करेंगे। इसी तरह एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क, 25 जॉल, 50 जॉल, जितनी भी एनर्जी होगी उसके साथ भी हम डायरेक्शन का वर्ड यूज नहीं करेंगे और ना ही हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। ये था एक छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।